हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को जो है कि कंप्लीट किया था। आज हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे और पास्ट टेंस को कंप्लीट करेंगे। तो पास्ट टेंस के भी चार हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। देखिए, सेम ऐसा ही है, कुछ नहीं। पास्ट में जो होता है कि काम बीत चुका, मतलब काम हो चुका था पास्ट में, प्रेजेंट नहीं। पास्ट का मतलब जो काम बीत गया। सिंपल पास्ट टेंस के हिंदी में जो है कि ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ई और ये इत्यादि लगे रहते। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, वह तुम्हें देखती थी, और उसी बात को बोल सकते हैं उसने तुम्हें देखा। तो यह जो है पास्ट है, काम जो है कि पास्ट है, समाप्त है, ठीक ना। तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2। ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अफर्मेटिव V2 का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने तुम्हें देखा तो सी सॉ हुई। सी मतलब देखना होता है और सी का V2 होता है सॉ। तो यहाँ पे वर्ब का दूसरा फॉर्म का यूज करते हैं। उसने तुम्हें देखा तो सी सॉ हुई, और या फिर वह तुम्हें देखती है, बात एक ही है, सी सॉ यू, अंग्रेजी एक ही होगा। अगर इसका निगेटिव बना है, नेगेटिव, जैसे तुमने उसे नहीं समझा, तो इसमें डिड का प्रयोग करते हैं। निगेटिव में हम डिड का प्रयोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है कि निगेटिव में डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो डू का V2 जो होता है डिड होता है। तो यहाँ पे डिड, और इसमें कोई झंझट नहीं है कि सिंगुलर और प्लूरल का, सभी के साथ हम डिड का ही प्रयोग करते हैं। डिड नॉट, और इसको कॉन्ट्रैक्ट करके डिडंट या इसको डिंट पढ़ते हैं। डिंट, डिडंट पढ़िए या डिंट पढ़िए, या फिर आप डिड नॉट ही लिख सकते हैं। जैसे तुमने उसे नहीं समझा, यू डिंट अंडरस्टैंड हिम। यू डिंट अंडरस्टैंड हिम, तुमने उसे नहीं समझा। जैसे डिड का प्रयोग करेंगे यहाँ तो वर्ब का V1 हो जाएगा, याद रखेंगे। डिड आ जाएगा तो वर्ब जो है कि फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे अफर्मेटिव जो है पॉजिटिव सेंस में, तो यहाँ वर्ब का दूसरा फॉर्म। निगेटिव में V1 आ जाएगा और डिड नॉट आगे जुट जाएगा। तुमने उसे नहीं समझा तो यू डिंट अंडरस्टैंड हिम। अगर वही यस नो इंटरोगेटिव हो तो डिड जो है कि पहले आ जाएगा, ठीक। सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग। क्या तुमने पैसा चुराया, डिड यू स्टील द मनी। डिड यू स्टील द मनी। जैसे V2 का प्रयोग मात्र एक ही जगह अफर्मेटिव, बाद बाकी सब जगह V1 ही है, उसका काम कर देता है डिड। जैसे कहाँ पे लिखे, क्या तुमने पैसा चुराया, डिड यू स्टील द मनी। अगर निगेटिव बनाएंगे उसी का तो डिड यू नॉट स्टील द मनी। डिड यू सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे तो वह निगेटिव हो जाएगा। डिड यू नॉट स्टील द मनी। अब इसको ऐसे ही बना सकते हैं, डिंट यू स्टील द मनी। डिंट यू स्टील द मनी, मतलब डिड और नॉट को एक साथ लिख सकते हैं, डिंट। WH वर्ड में जो है कि WH वर्ड पहले आ जाएगा, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, सेम बात है। जैसे मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया, फॉर व्हाट, WH वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद डिड। फॉर व्हाट डिड मैंने तुम्हें बुलाया, तो आई यहाँ पे फॉर व्हाट डिड आई कॉल यू। फॉर व्हाट डिड आई कॉल यू, और निगेटिव हो जाएगा फॉर व्हाट डिड आई नॉट कॉल यू। फॉर व्हाट डिडंट आई कॉल यू, ये भी हो सकता है। तो बहुत आसान है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। उसने तुम्हें देखा, सी सॉ यू। तुमने उसे नहीं समझा, यू डिडंट अंडरस्टैंड हिम। क्या तुमने पैसा चुराया, डिड यू स्टील द मनी। क्या तुमने पैसा नहीं चुराया, डिड यू नॉट स्टील द मनी। मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया, फॉर व्हाट डिड आई कॉल यू। मैंने तुम्हें किस लिए नहीं बुलाया, फॉर व्हाट डिड आई नॉट कॉल यू। तो बहुत ही आसान था, आप देख लिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम कंप्लीट हो जाना, पूर्ण हो जाना। परफेक्ट का मतलब होता है काम क्या हो जाएगा, फिनिश, समाप्त। तो आइए इसको देखते हैं। और यह पास्ट है, तो पास्ट में मतलब कि पास्ट में जो कि भूतकाल में कोई काम समाप्त हो गया था या हो चुका था, इसी को हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे इसके हिंदी के अर्थ में अंत में लगा रहेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थे, ये थी, ये सब इत्यादि लगा रहता है। यह डिनोटेशन है, यह पहचान है उसका।
आगे देखते हैं हम लोग। जो काम कंप्लीट हो गया था उसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज, इसमें हैड आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में था हैज और हैड, और पास्ट में आ जाएगा हैड, बस दूसरा कुछ नहीं। देखिए उसने तुम्हें पहचान लिया था, होगा ही हैड रिकॉग्नाइज्ड यू। उसने तुम्हें पहचान लिया था, उसने यह काम कर लिया था, उसने ही हैड रिकॉग्नाइज यू, ही हैड सीन यू, उसने तुम्हें देख लिया था या वह तुम्हें देख चुका था, बात एक ही है। नेगेटिव में है वह तुम्हें नहीं देखा था, तो इसका हो जाएगा हैड के बाद नॉट जोड़ देंगे, सेम स्ट्रक्चर उसी हैड के बाद। ही हैड नॉट सीन यू, निगेटिव है तो हैड के बाद नॉट आ जाएगा। एक साथ भी लिख सकते हैं ही हैडंट सीन यू, ये भी हो सकता है। दूसरा है इंट्रोगेटिव यस नो में, तो हैड पहले आ जाएगा। यस नो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किसी भी टेंस में हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ जो है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए और सब्जेक्ट को उसके बाद कर दीजिए, वो हो जाता है यस नो इंट्रोगेटिव। मतलब क्या से क्वेश्चन आता है, जैसे क्या तुमने मुझे फ़ोन किया था, क्या हो जाएगा हैड पहले आ जाएगा, हैड यू कॉल्ड मी। क्या तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया था, हैड यू नॉट कॉल्ड मी, हैड यू नॉट कॉल्ड मी, मतलब निगेटिव भी हो जाएगा, सब्जेक्ट पर नॉट जोड़ देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ दोनों जो है कि क्वेश्चन मार्क लगेंगे, हैड यू कॉल्ड मी, हैड यू नॉट कॉल्ड मी। तो हैड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में, तो यस नो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। WH वर्ड में WH क्वेश्चन में WH वर्ड पहले आ जाएगा और हैड उसके बाद, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देख लीजिए आप, जैसे मोहित तुम्हें किस लिए बुलाया था, कौन कैसे, ये सब जो है WH वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे है फॉर व्हाट किस लिए, हैड मोहित कॉल्ड यू, फॉर व्हाट किस लिए, हैड मोहित कॉल्ड यू, किस लिए तुम्हें मोहित बुलाया था। या फिर निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा फॉर व्हाट मोहित हैड नॉट कॉल्ड यू, किस लिए मोहित तुम्हें नहीं बुलाया था। फॉर व्हाट मोहित हैड नॉट कॉल्ड यू, हैड के बाद नॉट जोड़ देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। बहुत आसान है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार, जारी रहना। कोई काम लगातार जब जारी रहता है, लगातार चल रहा, तो कंटिन्यूअस होता है। और यह पास्ट है तो यानी चल रहा था, कोई काम जो है लगातार चल रहा था। आप समझने का प्रयास करेंगे, कोई काम चल रहा था, कंटिन्यूअस मतलब चल रहा था, चल रहे थे, कोई काम कंटिन्यूअस था। जैसे एग्जांपल है वह तुम्हारे लिए रो रहा था, तो रोना जो है कुछ देर तक कंटिन्यूअस रहा, मतलब जो काम हुआ कुछ देर तक जारी रहा, इसलिए तो पास्ट है तो था थे लगा रहेगा। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट बाद वाज या वेयर, वाज या वेयर, या और V4। कंटिन्यूअस में तो वर्ब का चौथा फॉर्म ही आता है, याद रखिएगा। वाज जो है कि सिंगुलर के साथ होता है, जैसे आई, ही, सी, इट, और किसी नाम के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे जो सिंगल। वेयर का प्रयोग प्लूरल के करेंगे एक से अधिक के लिए, जैसे यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। अब यहाँ पे एग्जांपल है वह तुम्हारे लिए रो रहा था, वह यानी ही वाज, ही के साथ लगेगा वाज, ही वाज। रोना का वीप होता है, वीप का V4 वीपिंग, ही वाज वीपिंग फॉर यू, याद रखिएगा, ही वाज वीपिंग फॉर यू। वह तुम्हारे लिए रो रहा था, तो ही वाज वीपिंग फॉर यू, V4 का प्रयोग करेंगे वाज वेयर के बाद। ठीक, निगेटिव अगर बनाए हो जाएगा ही वाज नॉट वीपिंग फॉर यू, वह तुम्हारे लिए नहीं रो रहा था, ही वाज नॉट वीपिंग फॉर यू। वाज वेयर के बाद नॉट जोड़ देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। स्ट्रक्चर में यहाँ पे नॉट जोड़ देंगे तो निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव का। अब यस नो इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या वह तुम्हारे लिए पढ़ रहा था, सॉरी, क्या वह पढ़ रहा था, क्या वह चल रहा था, क्या वो सीख रहा था, तो ये सब जो है यस नो इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लिए हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4। इसमें देखिए यस नो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट के पहले जो है कि हेल्पिंग वर्ब ला देते हैं, तो वाज वेयर को पहले ला देंगे और सब्जेक्ट को बाद में, बाद बाकी सेम है। वैसे ही यस नो इंट्रोगेटिव, जैसे क्या वह हंस रही थी, वाज सी लाफिंग, वाज सी लाफिंग। क्या वह लिख रहा था, क्या होगा, वाज ही राइटिंग, क्या वह लिख रहा था।
क्या वह पी रहा था, वाज ही ड्रिंकिंग। क्या वह तुम्हें देख रहा था, वाज ही सीइंग यू। तो यह सब जो है यस नो इंटरोगेटिव। अगर निगेटिव बनाए तो उसमें भी सब्जेक्ट व नॉट जोड़ दीजिएगा। जैसे क्या वे लोग तुम्हें गाली दे रहे थे, यहाँ पे निगेटिव नहीं हुआ। क्या वे लोग तुम्हें गाली नहीं दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, तो इसका हो जाएगा वेयर दे नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट बाद नॉट जोड़ देंगे। वेयर दे नॉट एब्यूजिंग यू, वेयर दे नॉट एब्यूजिंग यू, वेयर दे नॉट एब्यूजिंग यू। यह निगेटिव हो गया। WH क्वेश्चन, जिसमें WH वर्ड आते हैं कौन, क्या, कैसे, किस लिए, कहाँ से, ये सब। तो यहाँ पे है WH वर्ड पहले आ जाएगा, वाज वेयर आ जाएगा और सब्जेक्ट। जो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार ही हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे वी है तो यहाँ लगाए वेयर, यहाँ कोई नाम है राधिका तो यहाँ लगा दिए वाज। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे WH क्वेश्चन के बाद। जो आगे सब्जेक्ट है उसको पहले देख लेंगे, उसके बाद जैसे हम लोग क्या सीख रहे थे, व्हाट, और यहाँ हम लोग है तो वी के साथ वेयर का प्रयोग करें। व्हाट वेयर वी लर्निंग, हम लोग क्या सीख रहे थे, व्हाट वेयर वी लर्निंग। उसके बाद है राधिका क्यों नहीं समझ रही थी, निगेटिव। राधिका क्यों नहीं, क्यों, तो व्हाई, राधिका तो वाज लगेंगे। व्हाई वाज राधिका नॉट, सब्जेक्ट बाद नॉट जोड़ देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। व्हाई वाज राधिका नॉट, समझना का अंडरस्टैंड और भी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। व्हाई वाज राधिका नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो यह था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब भूतकाल में कोई काम चल रहा था उसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको रखते हैं हम इसमें। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, और यह पाँचों तो आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वाज का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। वेयर का प्रयोग यू, वेयर, दे और प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। वह तुम्हारे लिए रो रहा था, ही वाज वीपिंग फॉर यू। अब एक सेंटेंस आप बनाइए, मैं पढ़ रहा था, क्या होगा, बनाइए, मैं पढ़ रहा था, बनाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम देगा। चाहे तो आप इसे कॉपी में नोट करके पढ़ें, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एक बार पढ़ लीजिए, इसको ज़िंदगी भर काम देगा। अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट मतलब कोई काम भूतकाल में कुछ समय के लिए चल रहा था, कुछ समय के लिए चल रहा था। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस थोड़ा सा अंतर है। पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं लगा रहता है, लेकिन जब जैसे ही उसमें पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम जुड़ जाए, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 बजे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, ये सब इत्यादि, तो वह हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है, टाइम लगना चाहिए उसमें। जब तक समय का बोध नहीं हो तब तक वह पास्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। जैसे उसमें टाइम लग जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे मैं पढ़ रहा था तो यह पास्ट कंटिन्यूअस। मैं सुबह से पढ़ रहा था तो यह हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे ही सुबह से टाइम लग गया वह परफेक्ट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। देखिए इसके अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी इत्यादि सब लगा रहता है। यह सब ज़रूरी नहीं है, मतलब यह डिनोटेशन है, इत्यादि लगा रहता है। लेकिन समय ज़रूरी है। सबसे मेन बात है कि टाइम उसमें होना चाहिए। टाइम नहीं है तो वह सीधा सिंपल जो है कि पास्ट कंटिन्यूअस है, ध्यान रखिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 या एडजेक्टिव। देखिए इसमें एडजेक्टिव भी आता है, जैसे यहाँ पे आया है, कहाँ गया, इल, बीमारी जो है कि एक अवस्था है, एडजेक्टिव भी आता है तो इलिंग नहीं करेंगे, ठीक ना। जो भी एडजेक्टिव है तो उसके साथ हम V4 का प्रयोग नहीं करते। तो देखिए V4 प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर का यूज़ जो है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो पिछला मैंने बताया है प्रेजेंट टेंस का पूरा वीडियो, उसमें सिंस और फॉर का यूज़ बताया। उससे पहले भी एक वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट में मैंने पढ़ा चुका हूँ सिंस और फॉर का यूज, ठीक। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं। देखिए मैं 2011 से पढ़ रहा था तो होगा आई हैड बीन रीडिंग सिंस 2011। आई हैड बीन रीडिंग सिंस 2011। सिंस का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हैं, ठीक। और फॉर का प्रयोग जो होता है जो पीरियड ऑफ टाइम, जो एक चक्रण होता है, ठीक। और अगर निगेटिव बनाए तो हो जाएगा आई हैडंट बीन रीडिंग सिंस
2011। हैड के साथ नॉट जोड़ देंगे, हैडंट, यह हो जाएगा निगेटिव। आई हैडंट बीन रीडिंग सिंस 2011। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, हैड बीन का प्रयोग करते हैं इसमें, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस बिफोर का यूज हो जाता है। जैसे अभी यहाँ यस नो इंटरोगेटिव देखेंगे, क्या वह तुम्हें वर्षों से देख रही थी। इसमें सब्जेक्ट के पहले हैड आ गया, काम खत्म। यस नो इंटरोगेटिव बनाने के हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, और बाद बाकी सेम ऊपर जैसा ही है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर या एडजेक्टिव प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह तुम्हें वर्षों से देख रही थी। हैड सी बीन सीइंग यू फॉर ईयर्स। हैड सी बीन सीइंग यू फॉर ईयर्स। क्या वह तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा था। क्या वह तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा था, इसका बनाइए। हैड ही बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। सुबह से सिंस मॉर्निंग। देखिए निगेटिव अगर बनाएं तो हो जाएगा हैड सी नॉट बीन सीइंग यू फॉर ईयर्स। क्या वह तुम्हें वर्षों से नहीं देख रही थी। हैड सी नॉट बीन सीइंग यू फॉर ईयर्स। WH क्वेश्चन में WH वर्ड पहले आ जाएगा। हैड बात एक ही है, सब सेम है, मतलब WH वर्ड पहले प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट। जैसे वह कब से बीमार था, कब से रहता है तो उसमें सिंस बीन पहले आ जाता है, सिंस और सिंस का प्रयोग पहले ही कर लेते हैं। वह कब से बीमार था, सिंस व्हेन हैड ही बीन इल। देखिए इल जो है एक एडजेक्टिव है, इसमें इलिंग नहीं होगा, ठीक ना। सिंस व्हेन हैड ही बीन इल, व्हेन का सेंस थोड़ा सा अलग है, उसके साथ सिंस पहले ही आ जाता है, क्योंकि इसमें टाइम कब से या पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि कब से, टाइम का पता नहीं, इसलिए सिंस व्हेन पहले आ जाएगा। निगेटिव एक बनाते हैं, वे लोग कैसे मुझे सुबह से बैठने नहीं दे रहे थे। वे लोग कैसे मुझे सुबह से बैठने नहीं दे रहे थे। तो कैसे है तो हाउ आ जाएगा, हाउ के साथ हैड, उसके बाद वे लोग हैं तो दे, और निगेटिव है तो नॉट जोड़ देंगे सब्जेक्ट के बाद, नॉट। बीन सिटिंग, बैठने देना का, सिट मतलब बैठना, सिटिंग मी मुझे, सिंस मॉर्निंग सुबह से। हाउ हैड दे नॉट बीन सिटिंग मी सिंस मॉर्निंग। बस हो गया। तो यह था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा सा अंतर है, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में टाइम लग जाएगा, तो दोनों में अंतर हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यह था पास्ट टेंस का कंप्लीट वीडियो। अब आगे मैं दूसरे वीडियो में आपको जो है कि फ्यूचर टेंस पढ़ा दूंगा। आप अगर पिछला प्रेजेंट टेंस का वीडियो नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए, और एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को रिप्ले करके देखिए, आपको समझ में आएगा। पूरा स्ट्रक्चर एक साथ दिया गया है और समय बचाने के लिए मैं एक साथ लिख दिया हूँ। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।